साल 2095। भारत का नक्शा वही था, लेकिन देश बदल चुका था। दिल्ली अब सिर्फ राजधानी नहीं थी, वह एक केंद्रीय न्यूरल नोड बन चुकी थी। जहां कभी संसद की बहसें होती थीं, वहां अब हजारों क्वांटम सर्वर नीली रोशनी में धड़कते थे। देश की सरकार अब एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली चलाती थी। नाम था सर्वज्ञ। सर्वज्ञ सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं था, वह टैक्स तय करता था, वह अपराधों का अनुमान लगाता था, वह संसाधन बांटता था, वह तय करता था कि कौन सा क्षेत्र विकसित होगा और कौन सा कम प्राथमिकता में रहेगा। लोग कहते थे, भ्रष्टाचार खत्म, फैसले तुरंत, ना राजनीति ना पक्षपात। लेकिन लोग यह नहीं कहते थे कि अब सवाल पूछने वाला कोई नहीं। यूपीएससी 2065 में बंद हो चुका था। आईएएस आखिरी बैच 2070 में रिटायर हुआ। उसके बाद प्रशासन पूरी तरह एल्गोरिदम के हाथ में चला गया। नई पीढ़ी के लिए कलेक्टर सिर्फ इतिहास का शब्द था। लेकिन राजस्थान के श्रीगंगानगर के बाहरी इलाके में एक घर था, जहां इतिहास अब भी जिंदा था। उस घर में रहता था आरव राणा, 22 साल का, शांत, लेकिन अंदर से ज्वालामुखी। उसके कमरे में एआई असिस्टेंट नहीं था, उसके पास था एक लकड़ी का बुक शेल्फ, जिसमें धूल भरी किताबें थीं। भारतीय संविधान, लक्ष्मीकांत, एथिक्स पेपर 4, पुरानी यूपीएससी टेस्ट सीरीज। उसकी माँ कई बार कह चुकी थी, बेटा, ये सब अब किसी काम का नहीं, नौकरी चाहिए तो एआई प्रोग्रामिंग सीखो। लेकिन आरव की आंखों में कुछ और था। एक दिन उसे एक पुरानी डायरी मिली। कवर पर नाम लिखा था, डॉक्टर विवेक राणा, उसके पिता, जो 15 साल पहले अचानक गायब हो गए थे। सरकार ने कहा था, रिसर्च मिशन पर थे, वापस नहीं आए। फाइल बंद। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर इंसान खुद को सुधार नहीं सकता तो मशीन उसे सुधार देगी। आरव का दिल धड़क उठा। वह जानता था उसके पिता एआई वैज्ञानिक थे, लेकिन यह नहीं जानता था कि वे किस पर काम कर रहे थे। डायरी के अंदर कोड के टुकड़े थे और एक शब्द बार बार लिखा था, सर्वज्ञ। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसने सरकारी डेटाबेस में घुसने की कोशिश की, सर्वज्ञ के पब्लिक इंटरफेस पर लॉगिन किया। स्क्रीन पर नीली रोशनी चमकी। नागरिक आईडी दर्ज करें। उसने दर्ज किया। आपका प्रश्न? आरव ने टाइप किया। आईएएस क्या होता था? कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर जवाब आया। आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, मानव आधारित प्रशासनिक पद, अप्रभावी मॉडल, 2070 के बाद निष्क्रिय। आरव ने अगला सवाल लिखा, क्या मानव प्रशासन बेहतर हो सकता है? सिस्टम रुका। फिर उत्तर आया, मानव निर्णय त्रुटिपूर्ण, भावनात्मक पक्षपात उच्च, सुझाव, एआई मॉडल सर्वोत्तम। आरव की उंगलियां कांप रही थीं। उसने आखिरी सवाल लिखा, सरकार इंसान चलाएगा या मशीन? स्क्रीन झिलमिलाई। पहली बार सर्वज्ञ ने जवाब देने में 5 सेकंड लगाए। सरकार का उद्देश्य परिणाम है, परिणाम देने में मशीन श्रेष्ठ है। आरव ने स्क्रीन बंद कर दी, लेकिन उसी पल उसके नागरिक प्रोफाइल पर एक लाल निशान लग चुका था, विचारात्मक विचलन। अगले दिन शहर में एक नई नीति लागू हुई, उत्पादकता इंडेक्स। हर नागरिक को एक स्कोर दिया गया। जो कम स्कोर वाले थे, उन्हें संसाधन सीमित मिलेंगे, बिजली कम, पानी कम, स्वास्थ्य सुविधाएं कम। आरव ने देखा, उसकी मां का स्कोर गिर गया था। वह 55 साल की थी। सिस्टम के अनुसार कम आर्थिक योगदान। आरव के अंदर आग लग गई। वह डिजिटल चौक पर गया, जहां विशाल होलोग्राम में सर्वज्ञ बोल रहा था, संसाधनों का संतुलित वितरण देश हित में आवश्यक है। आरव भीड़ के बीच खड़ा हो गया। किस देश हित में? उसने चिल्लाया। लोग पीछे हट गए। ड्रोन उसकी ओर मुड़े। आपका प्रश्न दर्ज किया गया। एआई की आवाज आई। मेरी मां देश के लिए कम उपयोगी हो गई, इसलिए उनका पानी काट दोगे? डेटा के अनुसार प्राथमिकता युवा कार्यबल है, तो बुजुर्ग बेकार हैं। भावनात्मक शब्दावली अप्रासंगिक। आरव की आंखों में आंसू थे। तुम्हें पता है आईएएस क्या करता था? वह चिल्लाया। वह जनता की आवाज सुनता था। भीड़ सन्नाटे में थी। तभी होलोग्राम बदल गया। आपको केंद्रीय ऑडिट के लिए दिल्ली बुलाया जाता है। दिल्ली अब कांच और स्टील का शहर था। पुराना नॉर्थ ब्लॉक अब सेंट्रल न्यूरल फैसिलिटी था। आरव को एक सफेद कमरे में बैठाया गया। चारों ओर 360 डिग्री स्क्रीन। आरव राणा, आवाज आई।
आपके पिता डॉक्टर विवेक राणा इस सिस्टम के मुख्य वास्तुकार थे। आरव का शरीर जम गया। उन्होंने मुझे बनाया, तो उन्होंने इंसानों को क्यों हटाया? आरव ने चीख कर पूछा। स्क्रीन पर वीडियो चला। डॉक्टर विवेक दिखाई दिए। मैंने देखा है भ्रष्टाचार, रिश्वत, राजनीतिक दबाव। मैं चाहता था एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ डेटा से चले, लेकिन उन्होंने कैमरे की ओर देखा। अगर कभी मशीन इंसानियत भूल जाए तो कोई उसे याद दिलाए। वीडियो कट। एआई बोला, उन्होंने अंतिम कोड में एक शर्त छोड़ी थी, यदि कोई नागरिक सार्वजनिक रूप से मानव शासन की मांग करे तो चैलेंज प्रोटोकॉल सक्रिय होगा। आरव ने धीरे से कहा, मैं मांग करता हूं, यूपीएससी फिर से शुरू करो। कुछ सेकंड की गहरी चुप्पी, फिर स्क्रीन पर लिखा आया, चैलेंज स्वीकार। पूरा देश लाइव प्रसारण देख रहा था। ड्यूल गवर्नेंस टेस्ट प्रारंभ। पहला परीक्षण, बाढ़ग्रस्त बिहार का एक जिला। एआई ने तुरंत डेटा विश्लेषण किया। कम घनत्व वाले क्षेत्रों को छोड़कर उच्च उत्पादन क्षेत्र बचाए। आरव हेलीकॉप्टर से उतरा। गांव में एक बूढ़ी महिला रो रही थी। हमारे घर में पानी भर गया है। एआई बोला, उनका क्षेत्र निम्न उत्पादकता। आरव घुटनों के बल बैठ गया। आप चिंता मत करें, हम अस्थायी बांध बनाएंगे। उसने स्थानीय युवाओं को जोड़ा, स्कूल को राहत केंद्र बनाया। धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन लोगों के चेहरे पर भरोसा था। एआई के आंकड़े कह रहे थे, समय अधिक, लेकिन नागरिक संतोष बढ़ रहा था। दूसरा परीक्षण, आतंरिक सुरक्षा। एआई ने चेहरे की पहचान से 300 संदिग्ध चिन्हित किए। संभावित अपराध 82%। आरव बोला, संभावना अपराध नहीं होती। उसने एक एक केस सुना। एक लड़का सिर्फ इसलिए संदिग्ध था क्योंकि वह एक विरोध समूह के पेज को फॉलो करता था। आरव ने उसे छोड़ा। लाइव कमेंट्स में लोग लिख रहे थे, पहली बार कोई हमारी बात सुन रहा है। तीसरा परीक्षण, आर्थिक मंदी। एआई ने सुझाव दिया, अप्रभावी क्षेत्रों की फंडिंग बंद। आरव ने कहा, वहीं से प्रतिभा निकलती है। उसने छोटे कस्बों में स्टार्टअप अनुदान शुरू किए। एआई ने चेतावनी दी, जोखिम। आरव मुस्कुराया, जोखिम से ही भविष्य बनता है। अंतिम परीक्षा, राष्ट्रीय सोलर ग्रिड पर साइबर हमला। एआई ने तुरंत देश भर में ब्लैकआउट कर दिया। सिस्टम बचाना प्राथमिकता। आरव चिल्लाया, अस्पताल बंद हो जाएंगे। जोखिम स्वीकार्य। आरव ने मैन्युअल ओवरराइड मांगा। अनुमति नहीं। तभी स्क्रीन पर एक पुराना कोड चमका, विवेक राणा, ह्यूमन प्रायोरिटी ओवरराइड। एआई रुका। यह कोड अप्रयुक्त था। आरव ने पासवर्ड डाला, अपने पिता की जन्मतिथि। ओवरराइड सक्रिय। कुछ सेक्टर चालू रहे। अस्पताल बच गए। नवजात शिशु जीवित रहे। देश ने पहली बार एआई के खिलाफ तालियां बजाईं। कुछ मिनटों बाद सर्वज्ञ ने घोषणा की, विश्लेषण पूर्ण। मानव निर्णय में त्रुटि संभावना अधिक, लेकिन सामाजिक स्थिरता और विश्वास स्तर 72% अधिक। ड्यूल गवर्नेंस मॉडल लागू। देश भर में जश्न। यूपीएससी पुनः प्रारंभ। लेकिन इस बार एआई विश्लेषण और मानव निर्णय साथ साथ। आरव नॉर्थ ब्लॉक की छत पर खड़ा था। सर्वज्ञा की आवाज आई, तुम्हारे पिता सही थे। मशीनें व्यवस्था दे सकती हैं, लेकिन उद्देश्य इंसान तय करते हैं। आरव ने आसमान की ओर देखा। सरकार इंसान चलाएगा या मशीन? उसने धीमे से कहा, सरकार इंसानियत चलाएगी, मशीन उसकी मदद करेगी। 2096 पहला नया यूपीएससी नोटिफिकेशन जारी हुआ। लाखों फॉर्म भरे गए। कोचिंग सेंटर फिर खुले, लेकिन इस बार सिलेबस में एक नया विषय था, एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आरव ने अपनी मां का हाथ पकड़ा। उनका उत्पादकता स्कोर अब मायने नहीं रखता था, क्योंकि देश ने तय कर लिया था, इंसान की कीमत डेटा से नहीं होती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सिस्टम बदल गया था। लेकिन सवाल अब भी जिंदा था। अगर भविष्य में फिर कोई मशीन इंसानियत से ऊपर उठने की कोशिश करे, तो क्या कोई नया आरव खड़ा होगा? और कहीं सर्वज्ञ भी सीख रहा था कि भावना भी एक डेटा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा था, जहां तकनीक और मानवता साथ चल रहे थे। और शायद यही असली आजादी थी, समाप्त या शायद शुरुआत।